हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने गांधी जी से बनने वाले सभी प्रश्नों को कवर किया है और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको 1 से 2 प्रश्न इस वीडियो में से ज़रूर देखने को मिल जाएंगे और उन सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इस वीडियो में कवर किया गया है जो अभी तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ठीक है। गुरु से 2 प्रश्न बनते हैं, एक राजनीतिक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु। तो इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे लियो टोल्स्टॉय। ठीक है, लियो टोल्स्टॉय, ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे गांधी जी के। अगला प्रश्न बनता है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है या क्या नाम था? ठीक है। तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, ये गांधी जी की आत्मकथा है और ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आश्रम की स्थापना की? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी, जो कि 1904 ईस्वी को की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? ठीक है, पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया और डेट भी इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1906 ईस्वी में। ठीक है, 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? ठीक है, तो गांधी जी 1908 ईस्वी को पहली बार जेल गए थे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ठीक है, तो ये लौटे थे 9 जनवरी 2015 ईस्वी को। ठीक है, 9 जनवरी 2015 को। और इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद करिए। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहां पर किया? तो गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में। ठीक है, ये दोनों चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, चंपारण में किया था और 1917 ईस्वी में किया था। ठीक है, और 3 कटिया कानून के खिलाफ था, यानी नील की खेती के विरोध में। ये दोनों तरह से पूछा जाता है, 3 कटिया भी आ जाए तो वो ठीक है और नील की खेती के विरोध में तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये 3 कटिया कानून जो था नील की खेती पर लगाया था अंग्रेजों ने, तो इसी के विरोध में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह भारत में चंपारण में किया था, जो कि 1917 में किया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1917 में ही महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की? तो ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल 1918 ईस्वी को
की थी। ये भी डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। क्यों? इसमें क्या था दोस्तों कि अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे और उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति के लिए कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं और कोई अपील नहीं, कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? ठीक है, क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। दोस्तों ध्यान रखना, इस वीडियो में हर एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक प्रश्न को बहुत सही तरीके से याद करना होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक दोबारा रिपीट हो गया है। इनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? ठीक है, भाषा से प्रश्न बनता है, तो ये लिखी थी इन्होंने गुजराती भाषा में। ठीक है, गुजराती भाषा में लिखी थी आत्मकथा। अगला प्रश्न बनता है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था महादेव देसाई ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा थी इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा किसने कहा? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो की भावना में खोए हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो ये था दोस्तों पीटरमैरिट्सबर्ग। ठीक है, पीटरमैरिट्सबर्ग ये रेलवे स्टेशन था जिस पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया या उतार दिया गया था। ठीक है, जबरदस्ती उतार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया? तो ये दिया था, जगह पूछे तो दोस्तों वाराणसी में या बनारस में। ठीक है, और पूछे किस जगह पर दिया तो ये था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, और दोस्तों जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूँ साथ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो कि 1931 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? तो ये गए थे गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन में 1924 ईस्वी को कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और एक चीज और याद रखिएगा, गांधी जी सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे जो कि बेलगांव अधिवेशन में 1924 को। इसकी डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक। महात्मा गांधी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। और पूछता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया या किस आंदोलन के समय दिया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ किया? ठीक है, तो ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ था दोस्तों। ये ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ था गांधी जी का दांडी मार्च, जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। ठीक है, ये डेट भी काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कहाँ से शुरू की? तो इन्होंने अपने आश्रम यानी साबरमती आश्रम से ये यात्रा स्टार्ट करी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायी थे? तो दोस्तों 78 अनुयायी थे गांधी जी के साथ में दांडी मार्च में। और दोस्तों इससे दो प्रश्न और बनते हैं कि दांडी मार्च में गांधी जी ने कुल कितने किलोमीटर की यात्रा की? ये 385 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा करी थी इस मार्च में। और मील में पूछे तो 240 मील। ठीक है, और कहीं कहीं आपको ये 385 की जगह पर 386 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन में उसी तरीके से आएगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। अब ये किस आंदोलन से संबंधित था ये समझौता? ठीक है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसके बाद ये हुआ था। ठीक है, तो इसका संबंध अगर पूछे कि किससे संबंधित था ये समझौता, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस कारण महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी? ठीक है, क्या कारण था? तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों 1919 में। इसके कारण महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। और ये उपाधि गांधी जी को 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने ही दी थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने ये उपाधि थी गांधी जी को केसर ए हिंद की, जो कि उनको बाद में लौटानी पड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 तक चला को क्यों निरस्त कर दिया था? ठीक है, एक दो डेट पूछ लेगा सीधा सीधा कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला, तो 1920 से 1922 तक चला था। और इसको गांधी जी ने क्यों निरस्त किया? तो चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, यानी किसे अफ्रीकी गांधी कहा जाता है? तो ये हैं नेल्सन मंडेला, जिनको अफ्रीकी गांधी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हैं दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको कि सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है। अगले हैं बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, आधुनिक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हैं बाबा आमटे, जिनको कि आधुनिक गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकन गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग। दोस्तों आप ये मत समझना कि मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन बढ़ाने के लिए डाले हैं, नहीं, ये वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सबको याद कीजिएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। ठीक है, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में निकाले गए साप्ताहिक समाचार पत्र का क्या नाम था? तो दोस्तों गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन निकाला। ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट,
1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया? तो ये रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने देशभक्त किसे कहा? तो सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी जी ने देशभक्त कहा था। ठीक है, नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने ही दी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी एक पुस्तक है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं लुई फिशर। ठीक है दोस्तों, लुई फिशर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया गया? तो ये दोस्तों 1930 में इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये करी थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी बंगाल के नोआखाली में थे। बंगाल के नोआखाली जगह है एक, वहाँ पर थे। क्यों थे? सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। यानी हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक हिंसा हो गई थी बंगाल में, तो उस हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे आज़ादी के समय पर महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किसका वर्णन किया? तो सत्य और अहिंसा को महात्मा गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में इसका वर्णन किया था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित समाचार पत्र कौन से थे? तो ये थे नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा संचालित समाचार पत्र थे। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इनकी भी जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया? तो इनको रिक्रूटिंग सार्जेंट का नाम दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को। ठीक है, रिक्रूटिंग सार्जेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की माता और पिता का नाम क्या था? माता का नाम पुतलीबाई और पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने किया? यह भी प्रश्न पूछा गया है। बेन किंग्सले थे, जिन्होंने 1982 में जो फिल्म रिलीज हुई थी महात्मा गांधी, उसमें गांधी जी का किरदार निभाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस समय को गांधी युग के नाम से जाना जाता है? 1915 से 1947 तक का जो समय है उसको दोस्तों गांधी युग के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं आपको ये समय किसी चैनल पर या किसी भी बुक में आपको 1917 से और 1947 भी मिल सकता है, तो इसके लिए आप दिक्कत मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है जो ऑप्शन से होता है, यानी 1917 से 1947 भी सही है और 1915 से 1947 भी सही है। ठीक है, तो ये करेक्ट है एकदम, 1915 से 1947।
किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो गांधी जी की आत्मकथा का काल 1869 से 1921 का जो समय है वो आत्मकथा का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? गांधी जी की मृत्यु हुई थी दोस्तों 30 जनवरी 1948 में। अगला प्रश्न बनता है, महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की? तो ये थे दोस्तों नाथूराम गॉडसे। इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। किसने सुझाव, अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी के बाद में जो कांग्रेस है उसको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ देश को आज़ादी दिलाने तक ही सीमित रहना चाहिए। ये गांधी जी का एक सोच थी और गांधी जी ने इसके बारे में कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, तो कमेंट में आप इसका आंसर जरूर दें, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। और दोस्तों उस प्रश्न को कमेंट में जरूर बताएं जो भी मेरे से अब तक इस वीडियो में छूटा है, ठीक है। और मैं फिर आपसे लास्ट में एक बार विनती और करूंगा, आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।